जेहि विधि होय परम कल्याणा, सोई करो कछु कृपा निधाना। आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं सुख समृद्धि की शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज की वीडियो का आरंभ करती हूँ। आज मंगलवार का दिन है। आज बुढ़वा मंगलवार है और ये चौथा है जो कि ज्येष्ठ मास में पड़ा है। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे मंगलवार व्रत कथा का, उसके महात्मा का और उसकी विधि का। हनुमान जी को भगवान भोलेनाथ के 11वें अवतार के रूप में माना जाता है। हनुमान जी का व्रत और पूजन करने से हर मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। साथ ही सुख, संपत्ति, यश और संतान प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करना अति शुभ माना गया है। हनुमान जी से जुड़ी मंगलवार व्रत कथा का पठन करने से और श्रद्धापूर्वक उपवास करने भगवान हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। आइए अब बात करते हैं सर्वप्रथम मंगलवार व्रत की विधि के बारे में। मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र हो तो उस दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल पर मंगल यंत्र का निर्माण करें, या मंगल देव की मूर्ति भी बनवा के रख सकते हैं, या फिर बाज़ार में आपको मंगल देव से जुड़ी फ़ोटो भी मिल सकती है तो आप उसे वहाँ रख सकते हैं। मंगल की मूर्ति का लाल पुष्पों से अर्थात षोडशोपचार पद्धति से पूजन करें। पूजन करते समय ओम अंगारकाय नमः मंत्र का निरंतर उच्चारण करें। लाल वस्त्र पहने, साथ ही लाल वस्त्र को पहनाएं। गुड़, घी, गेहूं से बने पदार्थों का भोग लगाएं। पृथ्वी पर शयन करें। 7वें मंगलवार को मंगल का स्वर्ण मूर्ति का निर्माण कर उसका पूजन अर्चन करें। उसे 2 लाल वस्त्रों से आच्छादित करें। सटगंध, धूप, पुष्प, लाल चंदन, चावल, दीप आदि से पूजा करें। सफ़ेद कसार का भोग लगाएं। तिल, चीनी, घी का सांकल्य बनाकर ओम कृजाय नमः स्वाहा मंत्र से हवन करें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर मंगल की मूर्ति ब्राह्मण को दक्षिणा स्वरूप दे तो मंगल ग्रह जनित सभी अनिष्टों की समाप्ति होकर व्रत के प्रभाव से सुख, शांति, यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मंगलवार की पूजा करके व्रत की कथा अवश्य सुने, आरती करें, प्रसाद वितरण करें, तत्पश्चात ही भोजन करें। व्रत पूजन करने वाला ऋण मुक्त हो और पुत्र कलत्र से युक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। स्त्री तथा कन्याओं को यह विशेष रूप से लाभप्रद होता है। उनके लिए पति का अखंड सुख, पार्वती मंगल गौरी पूजन के मंगल व्रत विधि कथा अथवा मंगला गौरी व्रत कथा सुननी चाहिए। यह कथा सर्व कल्याण को देने वाली है। आइए अब मंगलवार व्रत कथा का रसपान करते हैं। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्र होकर सूत जी से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई। अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और उसकी कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों के रोग, शोक, अग्नि, सर्प, दुख आदि का भय दूर हो। युग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। इस पर यदि उन्हें रोग, चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, एक बार युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही उत्तम प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद मैं आपसे कहता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय हस्तिनापुर की राजसभा में योगी राज श्री कृष्ण हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभो, नंदन नंदन गोविंद, आपने मुझे अनेक कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपा करके कोई ऐसा उत्तम व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य रोग, चिंता तथा भय से मुक्त हो तथा उसे पुत्र की प्राप्ति भी हो। हे प्रभो, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वह नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृऋण से भी छुटकारा नहीं पा सकता। उसके पितर पितृलोक में अतृप्त रहते हैं। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पुत्र के बिना मनुष्य पितृऋण से भी छुटकारा नहीं पा सकता। उसके पितर पितृलोक में अतृप्त रहते हैं। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुने।
कमंडलपुर नामक एक नगर में नंदा नामक एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा जैसे तैसे चल ही जाता था, परंतु वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसको कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता थी। वह भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक मंगलवार की बात है कि मंगलवार को गृह कार्य की अधिकता के कारण वह हनुमान जी को भोग न लगा सकी। इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया और प्रण किया कि अब मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोजन लगाकर तभी भोजन करूंगी। 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी और निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को अपने समक्ष पाकर आनंद से विह्वल हो उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे प्रभु, मेरे को कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्रदान करें। श्री हनुमान जी ने कहा, तेरी इच्छा पूर्ण होगी। तेरे यहाँ एक कन्या उत्पन्न होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना किया करेंगे। इस प्रकार वर देकर श्री हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई। उसने यह समाचार अपने पति से जाकर कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर पहले तो दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हो उठे। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से ब्राह्मणी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कारण किया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नबाला रखा। कन्या ने पूर्व जन्म में विधि विधान से मंगल देव का व्रत किया था। उसके पुण्यों के फलस्वरूप रत्नबाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत धनवान हो गया। ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमानी हो गई। रत्नबाला जब 10 वर्ष की हो गई तो एक दिन सुनंदा ने नंदा ब्राह्मण से कहा, मेरी पुत्री रत्नबाला विवाह योग्य हो गई है, अतः कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दे। यह सुनकर नंदा ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नबाला बहुत छोटी है, अभी से क्यों परेशान होती हो? तब ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, रजस्वला का दान करने वाले माता पिता को घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर नंदा ब्राह्मण ने कहा, अभी तो रत्नबाला केवल 10 वर्ष की हुई है, मैंने तो 16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है? ब्राह्मणी सुनंदा ने कहा, आप ये सारे तर्क लोभ के कारण दे रहे हैं, आपको तो शास्त्रों के आदेश के अनुसार ही पालन करना चाहिए। नंदा ब्राह्मण के पास अपनी पत्नी की बात का कोई जवाब न था। वह बोला, ठीक है, मैं कल योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेज दूंगा। दान भी तो सुपात्र को ही दिया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाया और उसे बेटी के लिए योग्य वर तलाशने की आज्ञा दे दी। दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए निकल गए। अनेक नगर घूमने के बाद उसने पपई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण के बाद उसने एक युवक को देखा जिसका नाम सोमेश्वर था। वह बहुत गुणवान था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर एक शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक सोमेश्वर को कन्या का दान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हो गए। लोभी ब्राह्मण नंदा ने रत्नबाला का कन्यादान तो कर दिया, परंतु उसका मन खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नमाला अब ससुराल चली जाएगी, इससे जो सोना मुझे मिलता वह आगे नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिन के पश्चात समाप्त हो जाएगा। उसने विचार किया कि अब कोई ऐसा उपाय करूं कि रत्नबाला मेरे घर में ही बनी रहे।
आखिर उसने एक क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नबाला का पति सोमेश्वर उसे अपने घर वापस ले जा रहा होगा तो वह मार्ग में उसका वध करवा देगा और अपनी पुत्री को अपने घर वापस ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज की नज़र से भी वह बच जाएगा। प्रातःकाल हुआ और नंदा और सुनंदा ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रतनबाला को लेकर अपने नगर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा ने क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के पहले ही भेज दिया। दूत मार्ग में ही छिप कर बैठ गया और जैसे ही सोमेश्वर उसके छिपे हुए स्थान पर पहुंचा, ब्राह्मण दूत ने स्वामी की आज्ञा का पालन किया, सोमेश्वर का वध कर दिया और यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंच गया। अपने जमाता के वध का समाचार सुनकर नंदा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा जहां यह जघन्य अपराध हुआ था और रुदन करती ही अपनी पुत्री से बोला, पुत्री, लुटेरों ने ऐसा अनर्थ करते हुए कुछ नहीं सोचा। भगवान की यह कैसी इच्छा थी, लेकिन भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की मृत्यु से रतनबाला बहुत दुखी हुई। उसने मरने की ठान ली। उसने विलाप करते हुए अपने माता पिता से सती होने की इच्छा जताई। माता पिता ने बहुत समझाया लेकिन वह ना माने। तब ब्राह्मण नंदा यह विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाता वध का पाप अपने सिर पर लिया। रत्नबाला अपने पति के साथ अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया, धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नबाला सती होने की इच्छा से पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही चिता को अग्नि दी गई वैसे ही प्रसन्न हो मंगल देव वहां प्रकट हो गए और बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगल देव बोले, रत्नबाला, तेरा पति अजर अमर है, इसके अतिरिक्त तेरी जो कोई इच्छा हो वह भी तू मांग। रत्नबाला ने कहा, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजन करे उसे रोग व्याधि ना हो, स्वजनों से कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि और शत्रुओं का भय ना हो, उसका घर परिवार सभी प्रकार के सुखों से भरा हो। स्वामी, कोई यदि ऋण करता हो तो वह ऋण मुक्त हो जाए, धन संपत्ति का मालिक बन जाए। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। मंगल देव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। मंगल देव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो उठा। रत्नबाला अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई। सोमेश्वर ने अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। रत्नबाला को यह पता चल गया था कि उसके पति की हत्या लोभ के कारण उसके पिता ने करवाई थी, लेकिन उसने इसे कभी किसी को नहीं बताया। उसने पिता को क्षमा कर दिया। पति पत्नी ने आजीवन मंगलवार का उत्तम व्रत किया और मंगल देव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। इस प्रकार मंगलवार व्रत कथा यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब मंगलवार व्रत की आरती करते हैं। मंगल मूर्ति जय जय हनुमंता, मंगल मंगल देव अनंता, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे, लाल लंगोट लाल दो नैना, पर्वत सम फरत है सेना, काल अकाल युद्ध कलिकारी, देश उजारत क्रुद्ध अपारी, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, भूमि पुत्र कंचन बरसावे, राजपाट पुरदेश दिखावे, शत्रुन काट काट महि डारे, बंधन व्याधि विपत्ति निवारे, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना,
तुमरे भजन सकल संसारा, दया करो सुख दृष्टि अपारा। राम दंड कालहु को दंडा, तुमरे परसी होत जब खंडा। पवन पुत्र धरती के पूता, 2 मील काज करो अवधूता। रोग शोक बहु विपत्ति घराने, दुख दारिद्र भटन बंधन प्रकटाने। तुम रज और मेटनहारो, दो तुम जो महावीर अपारा। दारिद्र दहन ऋण त्रासा, करो रोग दुख स्वप्न विनाशा। विपत्ति हरन मंगल देवा, अंगीकार करो यह सेवा। मुद्रित भक्त विनती यह मोरी, देव महाधन लाख करोरी। श्री मंगल जी की आरती हनुमत सहितासु गाई, होई मनोरथ सिद्ध जब अंत विष्णुपुर जाई। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय हनुमान अवश्य लिखें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।